देखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर की मैं बात करूँ या नामकरण की बात करूँ तो नोमेनक्लेचर डिफरेंट तरीके से हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ट्रेपेजियस, रोम्बोइडस, सेरेटस एंटीरियर, लेटिस्मस डोर्साई, ये किस बेसिस पर है? इनके शेप के बेसिस पर, यानी ट्रेपेजियस ट्रेपेजोइड जैसी लगती है, रोम्बोइडियस रोम्बोइड जैसी लगती है। सेरेटस एंटीरियर, सेरेटेड क्या होता है? जब आप साइड से देखते हैं किसी को, सेरेटस का डायग्राम होगा यहाँ पर, ये जब आप साइड से देखते हैं तो उसमें इस तरीके से सेरेशंस दिखते हैं, चेस्ट वॉल और ये बैक और ये बोन। तो यहाँ से जब आप चेस्ट को, यहाँ पर अगर हैंड रखता है बंदा और ये इसका हेड है, तो यहाँ साइड में सेरेशंस दिखते हैं। सेरेशन मतलब ये स्ट्रक्चर, तो उसका नाम क्या है? सेरेटेड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ ओरिजिन, बाइसेप्स यानी 2 हेड ओरिजिन है, ट्राइसेप्स मतलब 3, क्वाड्रिसेप्स मतलब 4, डायगैस्ट्रिक मतलब 2। तो ये नंबर ऑफ हेड्स के बेसिस पर है कि किसी मसले के कितने हेड है, उस बेसिस पर हमने उसका नामकरण दे दिया। ग्रॉस स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, मतलब उसके स्ट्रक्चर में सेमी टेंडिनोसस मतलब टेंडन ज़्यादा है, मसल कम दिख रही है तो उसको सेमी टेंडिनोसस बोल रहे हैं। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा दिख रहा है उसको सेमी मेम्ब्रेनोसस बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन भी हो सकता है। टेम्पोरलिस, टेम्पोरल लोब के पास या टेम्पोरल बोन के पास, ठीक है, उसको टेम्पोरलिस बोल दिया। सुप्रा स्पाइनेटस फोसा कहाँ होता है? आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर, सुप्रा स्पाइनेटस से नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस। इंटरकोस्टल मतलब 2 कोस्टल्स के या 2 रिब्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलॉइड प्रोसेस और हायोइड के बीच में। क्रीकोथायरॉइड यानी क्रीकॉइड और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में। ये अटैचमेंट के बेसिस पर मसल का नाम हो गया। अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, क्या काम कराएगा? एडक्टर लॉन्गस मतलब एडक्शन करवाएगा। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर माने फ्लेक्शन करवाएगा, कार्पाई मतलब रिस्ट, अल्नरिस मतलब अल्ना की साइड से, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एबडक्ट करवाएगा, पॉलिसिस माने थंब को, लॉन्गस माने मसल का नाम। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ओक्यूलाई वर्ड किससे? आई से, ऑर्बिकुलरिस उसकी ऑर्बिट को, उसके अराउंड, तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई आई से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर्स, अगर ये ऑर्बिकुलर ओरिस होता तो ये माउथ से रिलेटेड, लिप्स से रिलेटेड होता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स कह सकते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, डायरेक्शन के हिसाब से कहाँ जा रहा है। ठीक है। A muscle with 2 bellies with an intervening tendon is called digastric muscle. ऐसी मसल जिसके बीच में टेंडन हो और दोनों तरफ मसल हो, तो इसको हम बोलते हैं डायगैस्ट्रिक मसल। द मसल विद नंबर ऑफ इंटरवेनिंग टेंडन्स और इंटरसेक्शंस इज रेक्टस एब्डोमिनस। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। कौन सी मसल है जिसके दोनों तरफ मसल है और बीच में एक टेंडन है, उसका 2 बेली है, एक टेंडन है, उसका नाम है डायगैस्ट्रिक मसल। मसल विद नंबर ऑफ टेंडन्स, कई सारे टेंडन्स हैं इंटरसेक्शन से, उसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस, इसको 6S बोलते हैं। द मसल दैट एक्सटेंड 2 और मोर जॉइंट इज कॉल्ड डाईआर्थ्रोकॉर्पोलाइटिक, हाँ ये क्या नाम है इसका? द मसल दैट एक्सटेंड बिटवीन द 2 जॉइंट। ऐसी मसल तो जो 2 जॉइंट्स को कवर करती है उसको हम बोलते हैं डाईआर्थ्रोकॉर्पोपॉलीआर्थराइटिक मसल। तो इसको तोड़ कर भी हम पढ़ सकते हैं, डाईआर्थ्रोकॉर्पोलाइआर्थरिक मसल। जैसे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तो कार्पाई किसको कवर करती है? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस किसको कवर करती है? 2 जॉइंट को, एक तो एल्बो जॉइंट को कवर करती है और एक रिस्ट जॉइंट को। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो ये आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहाँ को? आपके रिस्ट जॉइंट को भी कवर करेगी और आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को भी कवर करती है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इनकी नर्व सप्लाई क्या होती है, मसल्स की नर्व सप्लाई को हम कैसे याद करते हैं। द नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल्स।
नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूं तो द नर्व सप्लाई ऑफ मसल इज कॉल्ड मोटर नर्व। वो नर्व जो किसी स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगी उसको मैं मोटर नर्व कहूँगा, क्योंकि स्केलेटल मसल जो है मेरे विल के हिसाब से मूव करती है, तो वो स्केलेटल मसल है। द नर्व सप्लाइंग द मसल इज कॉल्ड मोटर नर्व। इनफैक्ट द मोटर नर्व इज अ मिक्स नर्व एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर्स, क्योंकि आपको पता है मसल्स के ऊपर सेंसरी फाइबर भी होते हैं, जिससे हमें सेंसेशन से पता चलता है, स्किन के सेंसेशन से, कि हमें उस पार्ट को मूव कराना है या नहीं कराना। तो मोटर फाइबर कितने होते हैं? एक मिक्स नर्व होती है स्केलेटल मसल को, कौन सप्लाई करता है? मिक्स नर्व, जिसमें कितने होते हैं? 60% मोटर फाइबर होते हैं और 40% क्या होते हैं? सेंसरी फाइबर। तो मोटर फाइबर्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। माइलिनेटेड अल्फा इफरेंट विच सप्लाई एक्स्ट्रा फ्यूजल मेम्ब्रेन मसल फाइबर। द स्मॉल माइलिनेटेड गामा इफरेंट, देखिए लार्ज होंगे उनको अल्फा इफरेंट बोलते हैं, स्मॉलर साइज वालों को गामा इफरेंट बोलते हैं, विच सप्लाई द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स ऑफ द मसल स्पिंडल्स विच रिफाइन एंड कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन। The fine non-myelinated autonomic efferents which supply smooth muscle fibers of the blood vessels। अच्छा साथ, अब यहाँ पे तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए मसल है, मसल को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड सप्लाई है, उसको कंट्रोल कौन कराता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पर कैसे फाइबर जाएंगे? ऑटोनॉमिक फाइबर होते हैं। और ऑटोनॉमिक फाइबर कैसे होते हैं? नॉन माइलिनेटेड, ये याद रखना है आपको पॉइंट। नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक इफरेंट, यहाँ पर इफरेंट आते हैं, अफरेंट ले जाते हैं इंफॉर्मेशन को। तो अफरेंट कैसे होंगे? सेंसरी होंगे, और आने वाले कैसे होंगे? मोटर होंगे बाई नेचर। तो लार्ज माइलिनेटेड अल्फा इफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल को करते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल, ठीक है। और एक्स्ट्रा फ्यूजल पार्ट क्या होता है? जो फ्यूज मतलब जो फ्यूजी फॉर्म में उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, उसके लिए होगा इंट्राफ्यूजल। तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि एक्स्ट्राफ्यूजल क्या है या इंट्राफ्यूजल क्या है, ठीक है। सेंसरी फाइबर्स कंप्राइजेज 40%। द माइलिनेटेड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मसल स्पिंडल्स फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल्सो टू द टेंडन। तो मसल्स के प्रोप्रियोसेप्शन या डायरेक्शन सेंस या पोजीशन सेंस के लिए इसमें क्या होते हैं? मसल में स्पिंडल्स होते हैं। मसल स्पिंडल्स आर spindle shaped sensory end organs of skeletal muscles. Each spindle contains 6 to 14 intrafusal muscle fibers. Intrafusal muscle fibers which are of two types, large nuclear bag fiber and smaller nuclear chain fibers. ये दो टाइप के होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लार्ज न्यूक्लियर बैग एंड स्मॉल न्यूक्लियर चेन। लार्ज को बैग और स्मॉल को chain. The spindle is innervated by both sensory and motor nerves. The sensory ending of two types, the primary sensory ending, annulospiral ending around the central nuclear region and of the intrafusal fiber, and the secondary sensory ending, that is flower spray ending, beyond the nuclear region on either side of these fibers. The motor nerve supply of the spindle is derived from gamma motor neurons of the spinal cord. ठीक है। Muscle spindles act as stretch receptors. They record and help to regulate the degree and rate of contraction of extrafusal fibers by influencing the alpha neurons. ठीक है, एक लिमिट में मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, उस लिमिट को ना तोड़े, मसल फाइबर डेफिनेशन हो, तो ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं दोनों गामा एंड अल्फा, ठीक है। मोटर पॉइंट इज द साइट वेयर द मोटर नर्व एंटर्स द मसल. इट मे बी वन और मोर देन वन. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड मोटर पॉइंट इज़ मोर इफेक्टिव. जब भी हमें किसी मसल को स्टिमुलेट करना है तो हमें स्टिमुलेशन कहाँ से देना चाहिए? मोटर पॉइंट से. मोटर यूनिट या मायोन, इट इज़ डिफाइंड एंड सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन टुगेदर विद मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय इट. एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो along with its muscle fibers supplied by it. The size of motor unit depends upon precision of muscle control. कौन से मसल का कितना प्रिसीजन के साथ मूवमेंट कराना है ये इस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मोटर यूनिट. द स्मॉल मोटर यूनिट contains 5 to 10 muscle fibers. Small muscle unit contains 5 to 10 muscle fibers are found in muscles of fine movement. और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, जैसे आँख के बाहर की जो मसल्स होती हैं हमारी आँखों के मूवमेंट को बहुत तेज़ी से कराने के लिए, उसमें क्या होती है? स्मॉल मोटर यूनिट्स होती हैं,
फाइन मूवमेंट्स के लिए। द लार्ज मोटर यूनिट लाइक 100 to 2000 मसल फाइबर्स आर फाउंड इन मसल्स ऑफ ग्रॉस मूवमेंट लाइक प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल। और जो बड़े बड़े हाथ पैरों की मसल्स होती है उसमें इतने फाइबर्स होते हैं, लार्ज मोटर यूनिट होती है, क्योंकि वो क्या कराते हैं, प्रिसाइज मूवमेंट नहीं कराते, वो क्या कराते हैं, ग्रॉस मूवमेंट कराते हैं। उंगलियों के बीच में कैसा होता है, प्रिसाइज मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से इसमें सप्लाई चेंज होती रहती है, ठीक है। कंपोजिट और हाइब्रिड मसल, द मसल सप्लाइड बाय टू डिफरेंट मोटर नर्व with different root value is called composite or hybrid muscle like adductor magnus, flexor digitorum profundus and pectoralis major। ये 3 मसल्स के नाम आप याद कर लीजिए, एडक्टर मैग्नस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड पेक्टोरालिस मेजर। एक चेस्ट की मसल है, एक लेग की मसल है, एक हैंड की मसल है, इन तीनों के आप नाम याद कर लीजिए। इनकी 2 नर्व सप्लाई होती है, 2 मोटर नर्व से, यानी इनका कुछ पोर्शन किसी एक मोटर रूट से निकलेगा और कुछ पोर्शन किसी दूसरे मोटर रूट से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मसल है, ठीक है, ग्रुप ए थिक अफरेंट, अफरेंट का मतलब ये क्या होगा, सेंसरी, और ये क्या बनाया गया, सेंसरी डोर्सल रूट गैंग्लिया, यानी यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, सेल के अंदर जाएगी। यहाँ पर अल्फा इफरेंट और ये छोटा वाला क्या है, गामा इफरेंट, ये दोनों के दोनों इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स पर, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूजल, और ये इंट्राफ्यूजल, ठीक है। मसल के अंदर, इंट्रा मसल के अंदर वाले पोर्शन को सप्लाई करेगी और मसल के बाहर वाले सब पोर्शन को सप्लाई करेंगे अल्फा और गामा। तो यहाँ से मोटर न्यूरॉन इनके ऊपर गए, मसल के मोटर, यानी फाइबर्स से बाहर की तरफ जो पॉइंट मिलेंगे, तो वहाँ कौन से फाइबर्स के बाहर होंगे, जहाँ मोटर एंड प्लेट होगी, तो मोटर एंड प्लेट पर कौन सप्लाई करेंगे, या तो अल्फा या गामा। और अंदर से इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आएंगे, मसल फाइबर्स के अंदर से वो लेकर आएंगे आपके सेंसरी फाइबर्स। तो यहाँ पर देखो 2 तरीके के हैं, एक हो गया न्यूक्लियर बैक फाइबर और दूसरा हो गया न्यूक्लियर चेन फाइबर। ये चेन हो गया और ये बैग हो गया, ठीक है, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर हो गए। प्राइमरी सेंसरी एंडिंग्स ये यहाँ पर बनी हुई है, सेकेंडरी सेंसरी एंडिंग ये भी यहाँ पर बनी हुई है। मोटर एंडिंग्स कैप्सूल ऑफ मसल स्पिंडल, ये पूरा कैसा है, कैप्सूल की तरह बिहेव कर रहा है, और मसल स्पिंडल, एक स्पिंडल फाइबर। तो ये इतने सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे थ्योरी में बताए थे। ये सब के सब सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। इसमें से ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन ले जा रहा है, देखो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर सेंसरी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियर बैग लेकर जा रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियर चेन, इसीलिए कैसा मिक्स, यहाँ पर देखो सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं, इसलिए कैसा है, मिक्स। जबकि अल्फा इफरेंट कैसा है, ये आपका करा रहा है डायरेक्ट एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, ना कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो हमारा गामा है वो इंट्राफ्यूजल को सप्लाई करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्मॉलर माइलिनेटेड गामा इफरेंट विच सप्लाई इंट्राफ्यूजल फाइबर ऑफ मसल स्पिंडल विच इज रिफाइन एंड कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिफाइन एंड कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जबकि लार्ज माइलिनेटेड का काम कितना है, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को, ठीक है। जबकि माइलिनेटेड मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मसल स्पिंडल आर स्पिंडल शेप्ड ऑर्गन विच इज़ ऑफ 2 टाइप, लार्ज और स्मॉल। ये हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देखें तो आपको 50 to 60% चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और एक बार आप खुद से इसको पढ़ें तो आपको क्लियर होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।